नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं मैथ के कुछ फार्मूले थे जिनको हमने पहले पार्ट में देख लिया था, पहली वीडियो में देख लिया था। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें आपको हम फिर से शुरू से बताएंगे कि मैथ में क्या होता है। वो तो मतलब जनरल फार्मूले थे, हमने बता दिए थे। अब आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अगर भिन्न भिन्न आपको देखना है तो उसके पहले हमें भाग आना चाहिए। और चलिए भाग हम किस तरह से करते हैं पहले ये देख लेते हैं। हम सब ने बचपन में कुछ इस तरह से भाग करना पढ़ा था ना। हम लोगों ने बचपन में कुछ इस तरीके से भाग करना पढ़ा था, जिसको हम इसमें अगर हम देखें एक तरह से तो ये हमारा 5 टर्म जाएगा, जिसमें आएगा 30। ठीक है, उसके बाद 1। ये हमारा क्या होता है, इसको हम भागफल बोलते हैं, इसे हम भाजक बोलते हैं और इसे हम शेषफल। ठीक है, और ये जो होता है ये अंदर हमारा भाज्य होता है। तो आप लोगों ने भिन्न सीखने के लिए भाग आना बहुत जरूरी है। अगर भाग नहीं आ रहा तो भिन्न पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखते भाग। इसमें एक फार्मूला होता है हमारा भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। नीचे देखते हैं, यहाँ पे भाग नहीं, भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर क्या होता है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि अगर हम देखते तो इसमें कितना, अगर देखा जाए तो अगर इसे में सॉल्व करना है, सिद्ध करना है तो कैसे होगा। भाज्य क्या है हमारा, भाजक क्या है। अगर हमें भाज्य को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, भाजक हमारा कितना है 6, भागफल कितना हमारा 5 आया है और शेषफल 1 आया है, यानी कि रिमाइंडर 1 है और क्वाड्रेंट जो है 5 है और डिनोमिनेटर है हमारा 6। ठीक है, और भाज्य मतलब डिविजिबल है जो है उसको निकालना, डिविजिबल निकालना। मतलब डिविजिबल हमारा कितना आएगा, इसमें कितना आएगा 30 + 1 = 31। देखिए यहाँ से ये प्रूफ हुआ। अभी हमें इसी को भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में देखिए कैसे लिखते हैं। हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 1/1/6/5। इसको हम भिन्न के रूप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। ठीक है, भिन्न के रूप में हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो भिन्न जो है हमारा कितने प्रकार का होता है, आइए हम भिन्न के प्रकार के बारे में बात करते हैं। और भिन्न का हम मतलब कौन सा भिन्न बड़ा होता है, छोटा भिन्न, बड़ा भिन्न, और जोड़ घटाना गुणा भाग, सब भिन्न के तरीके देखते हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा भिन्न में हम आज क्या पढ़ेंगे, छोटा बड़ा भिन्न और भिन्नों के प्रकार। ठीक है, चलिए देखते हैं छोटा बड़ा भिन्न क्या होता है। छोटा भिन्न, जैसे हमें छोटा भिन्न देखना है तो छोटा भिन्न के कैसे लिख सकते हैं, मतलब पहले जान लेते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, ऐसी पूर्णांक संख्या,
ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भिन्न कहा जाता है। ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होते हैं, मतलब ऐसी पूर्णांक संख्या जिनमें अंश और हर होते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं भिन्न। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे हमारा 3/6 और 9/4। देखिए इसमें हमारा अंश है और ये हर, ठीक है। इसी को तो हम भिन्न कहते हैं, मतलब जिसमें अंश और हर भाग के रूप में लिखा होता है, मतलब अंश और हर भाग के रूप में लिखा होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब अंश को हर से भाग देने पर जो होता है वो भिन्न होता है। मतलब अंश और हर जो भाग के रूप में लिखा होता है उसे हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। चलिए हम उदाहरण देख चुके हैं, अब इसके हम प्रकार देख लेते हैं। प्रकार देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न कैसे पहचान सकते हैं। देखिए छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न, मान लीजिए कोई गन्ना तो जानते ही आप, अगर गन्ने का हम, जैसे गन्ना है ये कोई, ठीक है, गन्ना है मान लीजिए, इसको हमें 3 भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांटना है तो ये तो हमारा एक है, ठीक है। इसका दूसरा जो होगा, पहले हम बांटेंगे तो 1/2 होगा, और उसके बाद, ठीक है, 1/2 होगा, उसकी बाद 3/4, ऐसे करके हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। उसके बाद ये हमारा भिन्न हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं छोटा भिन्न कैसे होता है। मान लीजिए 6/7 है और 4/7 है। मतलब इसमें क्या देखना है, 6/7 और 4/7 में कौन सा भिन्न बड़ा है। तो क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, 7, और कितने लोगों में मतलब यहाँ पर वस्तु कितनी है, 6 वस्तु है और हमें 7 लोगों में बांटना है, ठीक है। 6 वस्तु और हमें 7 लोगों में बांटना है। तो क्या होगा, देखिए 6 वस्तुओं को हम 7 लोगों में कैसे बांटेंगे, 7 लोगों में बांटने के लिए मतलब इसके तो टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें 4 लोग हैं और मतलब 7 लोग हैं और 4 वस्तुएं हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, इसमें हमारा यही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये छोटा भिन्न होगा। अब उसके बाद हम भिन्नों के प्रकार के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे टोटल 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें हमको केवल 6 प्रकार के फ्रैक्शन का पढ़ना, मतलब मेन जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। मतलब पहले होता है हमारा, पहला भिन्न क्या होता है, संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न, ठीक। दूसरा है उचित भिन्न, उचित भिन्न। तीसरा है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। चौथा हमारा है मिश्रित भिन्न,
मिश्रित भिन्न। और पांचवा हमारा है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। उसके बाद हमारा छठवां है तुल्य भिन्न। कौन सा? तुल्य भिन्न। सातवां है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। आठवां हमारा है सतत। कौन सा? सतत भिन्न। इसमें से हमारे 1 2 3 4 5 6 ये जो जितने भिन्न है ये हमारे ज़्यादा उपयोगी होते हैं और इनको ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। हम दशमलव भिन्न के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन केवल समझा देंगे, उसकी बात देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम संक्षिप्त भिन्न क्या होता है, ये समझते हैं ना। संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? यदि किसी भिन्न हर अभाज्य हो अर्थात वह एक को छोड़कर किसी भी संख्या से डिवाइड न हो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षिप्त। अब यहां पर आ गया अभाज्य। अभाज्य मतलब वह संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, केवल एक से हो। मतलब वह संख्या जो खुद से डिवाइड हो लेकिन और किसी संख्या से डिवाइड ना हो, वह अभाज्य संख्या होती, ठीक है। जैसे हमारा 13 हो गया अभाज्य में, 17 हो गया, 19 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 5 है, 3 है, ठीक है। ये जो जितनी हैं ये हमारी किसी भी संख्या से डिवाइड, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगी, क्योंकि ये अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। चलिए हम अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 1/5 यानी 1/5, 5/7। अब देखिए इसमें क्या क्या है? यदि किसी भिन्न का हर अभाज्य हो, मतलब हर देखिए हमारा अभाज्य है ना अभाज्य। उसके बाद वह 1 को छोड़कर, मतलब 1 को छोड़कर किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए 7 किसी और संख्या से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 होगा। इसी तरह हम देख लेते हैं 5/17। 17 किसी संख्या से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, केवल अपने आप में खुद से डिवाइड हो सकती हो और जिसका मान हमें 1 प्राप्त होगा, लेकिन वह किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगी, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। संक्षिप्त भिन्न हमारा क्लियर हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं दूसरा टाइप।
दूसरा टाइप हमारा है उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है हमारा? प्रॉपर उचित भिन्न। देखिए क्या होता है, ये क्या होता है? यदि किसी भिन्न भिन्न का अंश हर से कम हो तो वह उचित भिन्न होता है। क्या होता है? उचित भिन्न। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 4/5 यानी 4/5, 5/7, 9/11। ये क्या है? देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो। किसी भिन्न का अंश जो है हर से कम हो, अंश हमारा हर से कम है, तो यह उचित भिन्न होता है। क्या होता है? उचित भिन्न। ठीक है, मतलब कि किसी संख्या हो, कोई संख्या है जिसका मान जो मतलब अंश है उसका हर जो है वो उससे बड़ा है। ठीक है, हाँ ये होता है हमारा उचित भिन्न। ठीक है, अगला क्या है? ये 2 नंबर था, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अनुचित भिन्न क्या होता है? यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या उसके बराबर हो। यदि किसी भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा हो या उसके बराबर हो, या अनुचित भिन्न होता है। क्या होता है? अनुचित भिन्न। यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो बड़ा हो या उसके बराबर भी हो सकता है, या उसके बराबर भी हो सकता है। तो वह हमारा अनुचित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। यदि किसी भिन्न का अंश जो है वो हर से बड़ा हो, उसमें क्या था? उचित भिन्न में उसमें यह था कि मतलब उचित में था कि हर जो था वो अंश से बड़ा था, लेकिन इसमें क्या है? अंश जो है वो हर से बड़ा है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इसका
जैसे 4/5, सॉरी 5/4, 6/4, ठीक है, 9/7 या 13/8। इसमें क्या है, क्या कर रहा है, देखिए इसमें जो है अंश जो है वो हर से बड़ा है कि नहीं है। देखिए ये देखिए अंश जो है हर से बड़ा है, इसीलिए यह अनुचित भिन्न है, क्योंकि जिसमें अंश हर से बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न होता है। चलिए अगला देखते हैं। 3 हो गए हैं हमारे। चार नंबर क्या है हमारा, मिश्रित भिन्न। क्या है 4 नंबर हमारा, 4 नंबर हमारा है मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं इसे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित, मिश्रित इसमें तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, मिश्रित भिन्न मतलब जिसमें अंश और हर में मिश्रण किया गया हो किसी पूर्णांक संख्या का। क्या है, अंश और हर में किसी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यहां पर देख लेते क्या होती है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो हमारे मतलब मेन नंबर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया, 5 हो गया, जो भी है ये हमें पूर्णांक संख्या होती हैं। ये हमारी जो मतलब रियल नंबर होते हैं वो हमारे पूर्णांक संख्या होते हैं। जैसे देख लिए हम 2, 5, 9, 21, 5, ये सभी हमारे पूर्णांक संख्या होते हैं। मिश्रित क्या कहता है, यदि किसी भिन्न में क्या है, यदि किसी भिन्न में पूर्णांक तथा भिन्न भिन्न से मिलकर बना होता है तो वह मिश्रित भिन्न कहलाता है। मिश्रित भिन्न होता है मतलब यदि किसी भिन्न के पूर्णांक हो, उसके साथ साथ भिन्न का मिश्रण हो, मतलब दोनों का मिश्रण हो, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण होता है, ठीक उसी तरह, ठीक है, उसी तरह होता है, मतलब पूर्णांक संख्या और भिन्न का मिश्रण ही हमारा मिश्रित संख्या भिन्न कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 सही 2/4, देखिए इसमें ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, और ये हमारा भिन्न है। भिन्न की परिभाषा क्या थी, जिसमें अंश और हर होता है वही भिन्न होता है। ठीक है, जिसमें अंश और हर होता है वही भिन्न होता है, तो ये हमारा भिन्न है और ये हमारा पूर्णांक संख्या है। क्या है, ये हमारा पूर्णांक संख्या है, मतलब 6 जो है ये एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और 2/4 ये भिन्न है, तो हुआ ना मिश्रण। ठीक इसी तरह 9 सही 2/4, ये भी देखिए ये भी उसी तरह है, ये इसमें पूर्णांक और ये भिन्न संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न संख्या हुआ।
चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 हो गया ना, 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, 6 क्या हमारा, व्युत्क्रम भिन्न। क्या है, व्युत्क्रम, नहीं 5 ही नंबर है। क्या है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या है, डेरिवेटिव फ्रैक्शन। डेरिवेटिव फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए। जैसे 3/5 लिखा, 4 लिखा है, तो उसको हम 4/3 लिख दे, तो ये हमारा क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। क्या होगा, व्युत्क्रम। यानी कि 3/4 लिखा था, उसे हमने 4/3 लिख दिया है, ये हमारा व्युत्क्रम हुआ। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में चेंज कर दिया जाए, आपस में चेंज कर दिया जाए, तो वह हमारा व्युत्क्रम भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 6/4। और दूसरा देखते हैं, ये फर्स्ट है, दूसरा 13/14, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा हमारा, 14/13। क्लियर हुआ कि मतलब कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए, आपस में चेंज कर दिया जाए, तो हमारा व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम। मतलब 13/14 था, तो 14/13 हो गया, तो हमारा व्युत्क्रम हो गया, व्युत्क्रम भिन्न हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 5 हो गए हैं हमारा, उसके बाद है 6। क्या है, कौन सा है, 6। सिक्स नंबर क्या है हमारा, तुल्य भिन्न। क्या है, तुल्य भिन्न। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ये हमारा तुल्य भिन्न होगा। तुल्य भिन्न क्या कहता है, तुल्य भिन्न हमारा क्या कहता है, जिनके अंश और हर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मान जो है बराबर होता है। क्या होता है, जिनके अंश और हर अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका मान बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, जिनके वे भिन्न, ऐसे लिखते हैं ना, वे भिन्न जिनके
अंश और हर अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही मान के लिए होते हैं, एक ही मान के लिए होते हैं। ऐसे नहीं क्लियर हो रहा होगा, चलिए हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसे। एग्जाम्पल देखिए, 2/4 और 3/6, दूसरा 4/8 या 6/12। देखिए इसमें, देखिए आपको समानता दिख रही होगी, दिख रही है समानता? कैसे? देखिए जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2 इसमें भी आएगा और 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी आएगा, 1/2 इसमें भी। हुए ना? क्या कह रहा है? वे भिन्न जिनके अंश और हर अलग अलग होते हैं। देखिए अंश भी है, अलग अलग है दोनों, और लेकिन एक ही मान के लिए, मतलब एक ही मान के लिए वे तुल्य भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? तुल्य भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्या है? हमने 8 जो है हमारे इंपॉर्टेंट वाले हो गए, लेकिन हम चलिए दोनों के बारे में उनको भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कि अगर मैथ को सीखना है शुरू से तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटी चीज़ें नहीं पता होंगी तो हमको मैथ में प्रॉब्लम होती है और बाद में फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है? दशमलव भिन्न। क्या है? दशमलव भिन्न। क्या है? दशमलव भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है इंग्लिश में? डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या कहता है? ये कहता है यदि किसी भिन्न का हर किसी भिन्न के हर में 10, 100, 1000 डॉट 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 आगे जो भी हो, ठीक है, इसी क्रिया में वो हमारा दशमलव भिन्न होता है। क्या होता है? दशमलव भिन्न होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5/10 है, 6/100 है मान लिया, 21/100 है, 31/1000 है। ये हमारा दशमलव भिन्न होता है। क्या होता है? ये हमारा दशमलव भिन्न होता है। यदि किसी भिन्न के हर में 100 है, 10 है, 1000 है, 1000 है, ठीक है, तो वो हमारा दशमलव होता है। इसके बाद एक बचा है सतत भिन्न। कौन सा? 8वां नंबर क्या है? सतत कौन सा है?
सतत भिन्न कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इसमें बस इतना होता है, ये तो बाद में आपको बताया जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। और सतत भिन्न ये होता है, इसको हम नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कोई क्वेश्चन इसका ऐसे, इसके एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं 1 + 1/10 प्लस, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं 1/100, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं जो मतलब नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व किए जाते हैं। तो ये हमारा सतत भिन्न होता है। इसमें कुछ खास नहीं, लेकिन बाद में जब इसका प्रयोग होता है तो बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसका आपको सही तरीके से बाद में बताया जाएगा, ठीक है ना। हम बताएंगे आपको बाद में, फिर से क्लास इसकी अलग से होगी। इसके बाद हम देखते हैं भिन्नों का सरलीकरण। क्या होता है भिन्नों का सरलीकरण? भिन्नों को तो कई बार, भिन्नों का सरलीकरण कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हम देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, भिन्नों का सरलीकरण, ठीक है। भिन्नों का सरलीकरण कैसे करते हैं? मान लीजिए जैसे कोई भिन्न लिखा है, छोटा भिन्न पहले लिख लेते हैं, 15/25, ठीक है। अब इसको हमें सरल करना है, इसका हमें सरलीकरण करना है। तो क्या करेंगे सरलीकरण के लिए? देखिए, इसके लिए तो आपको टेबल आता ही होगा सभी को। अगर 20 तक टेबल तो सभी को आता होगा वैसे, क्योंकि टेबल तो बचपन में ही पढ़ा दिया जाता, मतलब क्लास 1 से 5 तक में हो जाता है ना कंप्लीट। तो टेबल के लिए इसमें क्या होगा, देखिए इसको हम कई तरह से सरलीकरण कर सकते हैं। इसका हम लिख सकते हैं 3/5, क्या होगा 3/5। मान लिया यहाँ पर 75 होता, तो कैसे होता? 75 होता तो पहले क्या करते हम, पहले इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते। क्या करते? 3 से हम डिवाइड करते। तो इसमें 3 से करते तो देखिए क्या होता, यहाँ पर पहले आता, ये 2 स्टेप में होता फिर ना। ये तो अब पहले ही चक्कर में एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। अब किसकी बार, अब ये 2 स्टेप में होगा। देखिए इसको हम 2 तरीके से कर रहे हैं। मान लिया इसमें ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये इतना होगा। देखिए यहाँ से ये सरलीकरण यहाँ से यहाँ हो गया, 2 स्टेप में हुआ। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखने के लिए हमें सब मतलब हमें एचसीएफ निकाल लेना है दोनों का। जैसे 75 और 15 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो जितना आएगा 75 और 15 का एचसीएफ हमारा टोटल 75 ही आएगा। तो 75 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसका सरलीकरण। तो और जैसे एग्जांपल देखते हैं 32/64। तो इसको हम देखो कैसे करते हैं। इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16/32 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 8/16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो काटेंगे तो क्या आएगा 4/8 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2/4 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका हम इतना लंबा ना करके सीधे तो लिख सकते हैं। अगर हमको माना 32 का पढ़ाने, माना 32 का टेबल तो नहीं आता है, लेकिन हम सीधे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए हमको इसमें और इसका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ तो मान लिया आपको नहीं निकालना आता होगा अभी, अगर आता भी है तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कोई को पढ़ने का ज़्यादा तेज होता है तो वो निकाल देता है। तो देखिए ये इसका मान लिया निकल लिया, इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा 16। क्यों?
इसका ऐसे हमारा 16 या 32 आ सकता है। ठीक है, तो हम एचसीएफ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, केवल 1/2 ही लिख सकते हैं। तो हमारा ये सरलीकरण होता है। मतलब कि सरलीकरण क्या होता है, किसी संख्या का उसको मतलब एकदम छोटे से रूप में लिखना, कोई बड़ी संख्या उसका हमें छोटे से छोटे रूप में लिखना ही सरलीकरण होता है। ठीक है, भिन्नों का सरलीकरण हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, उसका हमें कमेंट में आंसर बताना आप। इन सभी का आप सरलीकरण करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम देखना चाहते हैं किन लोगों को समझ में आया है, किन लोगों को नहीं आया। ठीक है, ठीक। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में हमें इसके आंसर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।